हिमाचल प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद को यह गिराने की मांग कर रहे हैं। इस संजौली मस्जिद पर कांग्रेस की सरकार ने गंभीर बयान दिया है और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने इस मस्जिद में जुड़े विदेशी ताकतों पर सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्यों नफरत की दुकान को इस पूरे मामले पर लताड़ लगाई है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद और क्या है इसका सॉल्यूशन, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हिमाचल प्रदेश में जनता सड़कों पर उतर आई है। यह लोग इसलिए सड़कों पर नहीं है क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ है या भ्रष्टाचार के खिलाफ है या बलात्कार के खिलाफ है या फिर बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ है। नहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला में लोग सड़कों में इसलिए उतर आए हैं क्योंकि ये लोग एक 5 मंजिला मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं जिसे संजौली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आप में से जितने लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको पता होगा कि शायद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में ये सारे कांड हो रहे हैं। इसीलिए एक बनी हुई मस्जिद को तोड़ने की मांग करने वाले पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही बल्कि खड़े होकर नतमस्तक होकर तमाशा देख रही है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मंत्री ने शिमला में बनी इस मस्जिद के बारे में और शिमला के मुसलमानों के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर की है। उन्होंने कहा है कि शिमला के अंदर जहां पर वो मस्जिद बनी हुई है वहां के मुसलमान औरतों को छेड़छाड़ करते हैं। वह कह रहे हैं कि शिमला की बनी हुई मस्जिदों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिए रहते हैं। बाज़ाब्ता कांग्रेस के मंत्री ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को तोड़ देना चाहिए, जिसके बाद संजौली में हालात काफी तनावपूर्ण बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार संजौली मस्जिद के इलाके में धारा 144 लगाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू रक्षा के लोग 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठन की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हिंदू संगठन के लोग बुलावा भेज रहे हैं कि 11 सितंबर को संजौली मस्जिद के पास वो लोग बहुत बड़ी बैठक करने वाले और जानते हैं कि जब जब इनकी बैठक होती है तब तब राज्य में हिंसा फैल जाती है। अब देखिए, इस वक्त मामला यह है कि हिमाचल प्रदेश में यह खबर सनसनी फैला देगी और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वन विभाग और राजस्व विभाग के बाद राजधानी में करीब 70 बीघा भूमि वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। जबकि हैरानगी की बात यह है कि जिस हिमाचल प्रदेश में महज 2% मुसलमानों की आबादी है, उस हिमाचल प्रदेश के अंदर 70 बीघा जमीन वक्फ की जमीन कैसे हो गई, उसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले हिमाचल प्रदेश पूरा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी। 1941 में जिस पंजाब के अंदर हिमाचल प्रदेश आता है उस पंजाब में मुसलमानों की आबादी 53.2% थी। यानी पंजाब एक मुस्लिम बहुल राज्य था जिसकी 53% आबादी मुसलमानों की थी। 1947 में जब विभाजन हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी गया, लेकिन 1946 में पंजाब के कई इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 18 दिसंबर 1970 को पंजाब के काफी सारे हिस्से को हिमाचल प्रदेश बनाकर एक हिमाचल प्रदेश को राज्य के तौर पर स्वीकार लिया गया और हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों मुसलमान पलायन कर गए या फिर दंगा में मारे गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की 70 बीघा भूमि पर इस वक्त वक्फ बोर्ड मालिकाना हक रखती है, यानी उनकी जमीन इस वक्त वहीं पर है। उसी मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई और वक्फ की गई जमीन पर हिंदुत्व संगठन अपना नापाक नजर बनाए हुए हैं। अब इस मामले पर यह खबर आ रही है कि संजौली मस्जिद, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद में कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ है। लेकिन इस मामले पर हिंदू संगठन यह कह रही है कि इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए क्योंकि इस मस्जिद में
बाहरी लोगों को शेल्टर दिया जाता है, बाहरी लोगों को पनाह दी जाती है, इसलिए वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन विदेशी ताकतों को लेकर और हिमाचल प्रदेश की इस मस्जिद में अन्य लोगों को शेल्टर देने के लिए खुद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि इंटेलिजेंस इनपुट से यह पता लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मस्जिद के अंदर कोई विदेशी साजिश नहीं हो रही है। यह इंटरनल मामला है, यह लोकल मामला है, इसे जबरदस्ती बाहरी ताकतों से जोड़ा जा रहा है। और शिमला कोर्ट में यह बात सामने आई है कि यह जो मस्जिद है यह वक्फ की जमीन है और इस मस्जिद को पूरा इलीगल नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इस मस्जिद में जो 4 माला चढ़ाई गई है उस पर विवाद चल रहा है और कोर्ट इस पर 5 अक्टूबर 2024 को अपना निर्णय सुनाएगी कि इस मस्जिद के 4 मंजिलों को तोड़ दिया जाए या फिर पूरी मस्जिद सलामत बाकी रहेगी। यानी पूरी मस्जिद को तोड़ने की बात शिमला की कोर्ट भी नहीं कह रही है। अब इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को खूब लताड़ सुनाया है। ओवैसी साहब ने कहा कि जब यह मामला कोर्ट में है, जब यह मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा है, तो लोग सड़कों पर आकर मस्जिद को तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी इस हिंसक भीड़ को पुलिस आखिर लाठीचार्ज करके क्यों नहीं भगा रही है? क्यों हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मंत्री मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को विदेशी बता रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं? वो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उन्हीं के मंत्री और उन्हीं की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर नफरत का बाजार क्यों चला रहे हैं? ओवैसी साहब ने कुछ जायज सवाल उठाए, लेकिन इससे जुम्मनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर रहने वाले कुछ लोग टाइम्स नाउ नवभारत को इंटरव्यू दे रहे थे। ये महिलाएं कहती हैं कि हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं मुसलमानों से, जबकि इनको पता नहीं है कि इस वक्त पूरे देश में बलात्कार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। और बलात्कारी जानते हैं कौन है? बलात्कारी का नाम आया है संजय रॉय, और उसके लिंक में कोई नाम सामने आया है तो वह है संदीप घोष। दोनों के दोनों हिंदू है। तो अगर आप कहेंगे कि मुसलमान ही बलात्कार करते हैं तो आप लोग जाहिल एवं मूर्ख महिला हैं, जिनको थोड़ी सी समझ नहीं है। और आपके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार को, जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बके जा रही है। उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी एक महिलाओं ने जनसभा किया है। उसमें से एक महिला जो माइक पकड़ कर रखे है, वो कह रही है कि आप लोग मुसलमानों को घर मत बेचिए, ये देवभूमि मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की जमीन है, और आप लोग अपना दुकान और मकान मुसलमान को किराए में या फिर बिक्री क्यों कर रहे हैं? अभी जाहिल औरत को कौन समझाए कि इस भीड़ में खुद महिला परेशान है कि ये लोग क्या करें। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई चरम पर है, लोगों का खाना पीना रहना दुश्वार हो चुका है। तो जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी से या तो वो बेचकर अपना घर चला रहे हैं या किराए में देकर अपना घर चला रहे हैं। मोदी जी अगर महंगाई नहीं लाते तो ये लोग अपनी जमीन कभी भी किसी को नहीं बेचते, मुसलमान छोड़ो किसी को नहीं बेचते। अब मोदी जी महंगाई ला चुके हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, अनाज महंगा हो चुका है, राशन महंगा हो चुका है। तो महंगाई के खिलाफ बोलने की जगह ये लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। इनके अंदर इतना गट्स नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ईमान नहीं है कि एक सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे। तो ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। तो मैं इस औरत से कहना चाहूंगा, काफी तहजीब और इखलाक के दायरे में, कि ये इन लोगों की गलती नहीं कि ये लोग मुसलमान को जमीन बेच रहे हैं, ये मजबूर हैं, इनके पास पैसे नहीं है। अगर मोदी जी महंगाई खत्म कर दे तो कोई भी अपनी जमीन या फिर अपने दुकान को किराए में नहीं देगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमआईएम को बी टीम कहने वाला और कांग्रेस को, राहुल गांधी को मुसलमानों को मसीहा बोलने वाला ये व्यक्ति कहां है? इस व्यक्ति का नाम मैं अपनी जबान से नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी नजर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये एक वाहियात व्यक्ति है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसकी राजनीति भी घटिया है, क्योंकि ये कहता है कि कांग्रेस मुसलमानों का रक्षक है। आज जब हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को गिराने की बात चल रही है और वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ही मस्जिद को गिराने की बात कर रही है, तब यह व्यक्ति एक लफ्ज भी नहीं निकाल रहा है, ना यह हिमाचल प्रदेश जाने की बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे? थूकता हूं मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर और इनकी राजनीति के ऊपर। अगर यह वाकई में ईमान वाला होता और ईमानदार होता तो आज हिमाचल प्रदेश में जिस मस्जिद के बाहर हजारों लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हिंदू संगठन उस मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यह इमरान प्रतापगढ़ी उस मस्जिद के पास पहुंच जाता और आश्वासन दिलाता कि कांग्रेस सरकार इस मस्जिद की हिफाजत करेगी, क्योंकि इस मस्जिद का बनना गलत नहीं था। लेकिन यह चापलूस व्यक्ति यह क्या न्याय की बात करेगा? चापलूसी कर करके तो ये राज्यसभा का सांसद बना है, और इसके सांसद बनने में किसका हाथ है यह भी शायद आपको पता नहीं है, वरना ये सांसद कभी नहीं बन पाता। अब मैं आप सबके दरमियान ये बात को छोड़ देता हूं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद को
क्या कांग्रेस की सरकार गिरा देगी? क्या एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को दोहराया जाएगा या फिर उस मस्जिद को बचा लिया जाएगा? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज्यादा वायरल होगा, शेयर होगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि लोग इतिहास को झांके और संजौली मस्जिद को बचाने में एक मुहिम छिड़ जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करोगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।